सो ज्ञानड़ी और ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता जावे साप में। चलो सखी उस देश को और जहाँ कृष्ण का धाम, नहाए धोए दर्शन करें तो एक पंथ दो काम। और कबीरा बैठ जहाज में और गए समंदर तीर, जितनी जल की मछली तो सब कहें कबीर कबीर। गुरु की प्यारी साथ संगत, एक वृत्तांत मेरे याद आ रहा है, 2-3 मिनट का वृत्तांत, तो उसके बाद मैं एक भजन सुनाऊंगा आपको। ये काल्पनिक कहानी बताने जा रहा हूं मैं आपको कि हमें अभी हमारे दरोगा जी ने बाबा साहब के बारे में गाया और बाबा साहब ने हमें क्या दिया। देखिए, बाबा साहब को तो मानते हैं, ये तो बात वास्तव में हकीकत है। और मेरे प्यारी साथ संगत, हम जब मानेंगे जब जो बाबा साहब ने कहा है उसको मानोगे। ये नहीं कि बाबा साहब को तो मान रहे हैं पर बाबा साहब ने जो कहा है उसे नहीं मान रहे। गुरु की साथ संगत, सबसे प्यारी बात यह है कि बाबा साहब की बात जो हमें कही है उसको मानो। तो इसी जाल से बाबा साहब ने निकाला है, उसी के उसमें इत्वाद में मैं काल्पनिक कहानी बता रहा हूं। कार्तिक का महीना था महाराज जी, कार्तिक का महीना था। भाई सुनो, 1 मिनट सुन लो भैया, एक सुन लो थोड़ा सा। महाराज जी, कुछ आदमी ऐसे बोलेंगे मानेंगे, तुम अपनी बात कहते रहो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब दिखता रहे ना कोई बोलता तो मैं टोक दूं, मुझे अच्छा तो नहीं लगता। कार्तिक का महीना था, लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। आकाश मार्ग में देव ऋषि अपना भ्रमण कर रहे थे। देव ऋषि ने देखा कि मृतलोक में क्या हो रहा है, ये इतनी पब्लिक कहां जा रही है। अपने विमान तले उतारा, एक बुजुर्ग से, जैसे हमारे बैठे हैं महापुरुष, आकर के पूछा कि बाबा ये सब लोग कहां जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं भाई, कि नहीं मुझे नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूं। बाबा ने कहा कि गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कल की तीर्थ है, पर्व भी है, कल गंगा स्नान करेंगे सब लोग। उससे क्या होगा, सब पाप धुल जाएंगे इनके। बाबा ने कहा कि सब पाप धुल जाएंगे। देव ऋषि नारद को बचा बड़ा बहुत अचरज हुआ, अफसोस हुआ। लाखों की संख्या में लोग अपने पाप गंगा जी को देने जा रहे हैं। भाई अपने पाप गंगा जी को देने जा रहे हैं, तो पाप गंगा जी तो बहुत पापी ना। सब कुछ छोड़ दिया, गंगा जी के पास पहुंचे, जाकर के आवाज लगाई, हरी गंगे बाहर आ। हाथ जोड़ के गंगे मैया आई। देवसी नारद, ऐसा हमसे कौन सी गलती होगी है जो आप हम पे नाराज हो रहे हो। कि नाराज होने की तो बात सारी है, इतनी पब्लिक तेरे अंदर तेरे जल में नहाती है और सारा पाप तुझे देके चली जावे। गंगे कहने लगी कि देव ऋषि, मैं पापी नहीं हूं, कि मैं पापी नहीं हूं। हेलो 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 हेलो।
मैं तो इस पाप को समुद्रों को दे देती हूँ, क्योंकि गंगे का जो त्रिवेणी इलाहाबाद में जाकर के समुद्र से मिलान हो जाता है, मैं तो समुद्र को दे देती हूँ। देव ऋषि नारद समुद्र के पास पहुंचे, जाकर के अलग जगाई, अरे समुद्रो पापियों बाहर आओ। समुद्र देवता हाथ जोड़ते हुए बाहर आए, हे देव ऋषि, ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई है जो आप हमसे नाराज हो रहे हो? नाराज की तो बात है भाई, मृत लोक के वासी गंगा में स्नान करते हैं, वो सारा पाप गंगा को दे देते हैं और गंगा तुम्हें दे दे, तुम तो बहुत पापी हो। कि नहीं प्रभु, हम पापी नहीं हैं, और कि हम तो मेघों को दे देते हैं, बादलों को दे देते हैं हम। माताओं बहनों सुनना जरा ध्यान से, ये छोटा सा काल्पनिक एक बताना जा रहा हूं तुम्हें, खुश रहो भाई। अब देव ऋषि को चिंता होगी, अरे यहाँ भी ये तो समुद्र निकल गए। अब बादलों के पास पहुंच जाते हैं, अलग जगाते हैं, आकर के बादल कहते हैं कि देव ऋषि ऐसी क्या बात है जो हमसे गलती क्या हुई है? वही किस्सा बताते हैं कि मृत लोक के वासी गंगा स्नान करने जाते हैं और गंगे को पाप दे देते हैं, गंगे समुद्र को देते, समुद्र तुम्हें दे देते हैं, और तुम तो बहुत पापी हो। कि नहीं प्रभु, हम पापी नहीं है, न क्योंकि हम तो उन्हीं पे वर्षा देते हैं। तो मेरी प्यारी साथ संगत, ऐसे नहीं धुलता है पाप। जो किया है कटेगा नहीं, कितने ही बड़े गुरु के दौरे पहुंच जाइयो, कटेगा नहीं। वो तो खुद अपने आप को ही यानी कि भोगना पड़ेगा। भगवान राम जैसों से नहीं कटा, भगवान कृष्ण जैसों से नहीं कटा। जो कर्म हमने किया है वो भोगना पड़ेगा। तो मेरी प्यारी साथ गुरु की साथ संगत, ऐसा कोई कर्म ना करना कि परमात्मा के यहाँ जाओ तो शर्मिंदा होना पड़े। शोरूम में जाते हैं, लिखा हुआ होता है बाहर, सावधान आप कैमरे की नजर में हो। डर जाता है मानव। अगर डरना है तो उस कैमरे से डरो जो पूरे ब्रह्मांड का सीन ले रहा है। उस परमपिता परमात्मा के कैमरे से डरो। ये संगत जो होती है इसीलिए तो होती है, इसी को चेताने के लिए, यानी कि ये संत लोग चेताने के लिए आते हैं। जिसके पास दो बात याद होंगी वो कभी गलत काम नहीं करेगा। एक तो परमात्मा और एक मृत्यु। जो मानव इन दो बात को याद रखेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो एक भजन है, सुनो महाराज जी। भजन उस टाइम का है कि जीवात्मा मन से कह रही है कि कुछ कर ले, अभी वक्त है, यानी पछताएगा, बहुत पछताएगा। जो तूने कौल करार किया है उसमें से कम 25% तो कर ले। क्या कह रही है? अरे मन भजले हरि का नाम, अरे मन भजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी, तू भजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी। उमर लाया थोड़ी रे, तू तो जिंदगी लाया थोड़ी, तू भजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी। क्या क्या करता है और क्या करने जा रहा है? क्या कह रहे हैं? अरे बाग बगीचे तन सारे छोटे, छोड़ी चढ़न गिर घोड़ी, बाग बगीचे तन सारे छोटे, छोड़ी चढ़न गिर घोड़ी।
हरि का नाम मैं उमर लाया थोड़ी तू भजले हरि का नाम उमर लाया थोड़ी। बैठ चिरान तेरी माता रोवर पायो बैठी गोरी बैठ चिरान तेरी माता रे रोवे पायो बैठी गोरी और मुझा पकड़ तेरा रोवर भैया मुझा पकड़ तेरा रोवर भैया पिछड़ गई रे मेरी जोड़ी तू भजले हरि का नाम मैं उमर लाया थोड़ी। उमर लाया थोड़ी रे तू तो जिंदगी लाया थोड़ी तू भजले हरि का नाम उमर लाया थोड़ी। कभी मर्सरी गाड़ी में चलता था कभी हवाई जहाज में घूमता था कभी रेलगाड़ी में चलता था। आज कौन सी गाड़ी मिली है क्या कह रहे हैं दास जी। चार जनों के कंध तू चढ़ गया मिली काट की घोड़ी चार जनों के तू कंधर चढ़ गया मिली काट की घोड़ी और जाए उतारा तू शमशानों मर जा और जाए उतारा तू शमशानों मल झट सजे विड़ी तोड़ी तू भजले हरि का नाम उमर लाया थोड़ी तू भजले हरि का नाम मैं उमर लाया थोड़ी। अरे चुग चुग चंदन चिता चिनाती लादी जंगल ढेरी चुग चुग चंदन चिता चिनाती लादी जंगल ढेरी